वफा कर चले। टाइम दे रहा हूँ, टाइम। जवाब हाँ होना चाहिए, वरना क्या मार दोगे मुझे? मरे तेरे दुश्मन जानी, ना मारते ना मरने देते हैं। क्या समझा? तो मुझे सिखाओगी? इतनी देर से मेरे घर में कर क्या रही हो तुम भी निकलो मेरे घर से। निकलो, शक्ल दिखाना मुझे अपनी, समझ आ गई? खिदमतें करने की जोगी रह गई हूँ बस। दुनिया इस उम्र में आराम करती है और एक मैं हूँ बस हड्डियां ही घिसवाती रहूं सारी जिंदगी। अरे नौशी, अच्छा हुआ आ ही गई हो तो मेरे साथ काम में लग जाओ। जी आ जाओ, मिलके करते हैं, ये खाना भी बनाना है। आप मुझे देते। क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? किसी से झगड़ा हुआ है क्या दफ्तर में, या अरे नौकरी से तो नहीं निकाल दिया? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर रोने की क्या बात है? वैसे ही दिल भर आया था। ओहो, मैं तो डर ही गई थी। ऐसी क्या बात है जो रोए जा रही हो? अच्छा, काम में लगोगी ना मेरे साथ तो सारी उदासी खत्म हो जाएगी। आप मुझे दे दे, मैं कर लेती। ये लो पकड़ो, मैं कोई और काम देखती हूँ। जरा सबको पता तो चले मेरी औलादों का, ये लोग मेरा कितना एहसास करती हैं। 5000? अरे 5000 में क्या बनता है? 5 दिन की सब्जियां भी नहीं आती, उसके बाद खत्म। अब छोड़ो ये गुस्सा, ये लो कितने मजे की चाय बनाकर लाया हूँ तुम्हारे लिए। थैंक्स। अम्मी की बातों ने मुझे आज बहुत दुख दिया है। उन्होंने तो आंखें ही माथे पर रख ली। सारी जिंदगी उन्होंने किया ही यही है, हर शख्स और हर बंदे को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। अब लोग समझदार हो गए, उनकी बातों में नहीं आते तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी आंखें बर वक्त खुल गईं, वरना मैं भी अम्मी की तरह सफर ही कर रही होती। नौशी पे मुझे बहुत तरस आता है, वो सही पिस रही है। सालों से कभी जो आंटी ने उसका दिल से शुक्रिया अदा किया, सिर्फ उसे अपनी जरूरत का हथियार बना कर रखे। वो उसके साथ कौन सा अच्छा सलूक करती हैं? अगर एक बार वो उन्हें पैसे ना दे तो उनका लहजा ही क्या, मूड भी चेंज हो जाता है। मुझे तो अफसोस होता है और समझ नहीं आता कि आंटी की ये लालच की ट्रेन किस किस को कुचलकर कहां रुकेगी। मैंने तो नौशी से कह दिया है कि तुम अपना हाथ खींच लो, पता तो चले अम्मी को। बस नौशी की यही तो कमजोरी है, उसकी अपने माँ बाप के लिए मोहब्बत, जिसे आंटी खूब कैश करवाना जानती। अल्लाह बस रहम ही करे। अच्छा छोड़ें, आपने कहा था अगर इस महीने आपका काम ठीक हुआ तो आप मुझे गोल्ड की चेन बनवा के देंगे। वो तो मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गई। अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बनवा दूंगा। मजाक कर रहा हूं। तुम चाय पी। ये सब तो बिल्कुल झूठ है। नौशी जो आपको पैसे देती है उसका क्या करती हैं आप? इतने सवाल मुझसे मत किया करो, और तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? मेरे घर में अभी तक कर क्या रही हो? निकलो मेरे घर से, चलो। देखा, हमेशा ऐसे ही करती है मेरे साथ। मैं जा रही हूँ, वापस कभी नहीं आऊंगी। क्या हो गया? कंट्रोल करें, क्यों इतना गुस्सा कर रही? क्या हो गया? तो मुझे सिखाओगी? इतनी देर से मेरे घर में कर क्या रही हो तुम भी निकलो मेरे घर से। निकलो, शक्ल दिखाना मुझे अपनी। लो नौशी, तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रही थी भाई, खाना तक ठंडा हो गया। मुझे भूख नहीं है बुप्पू। भूख क्यों नहीं है भाई? खाना नहीं खाएगी तो कमजोरी हो जाएगी, और फिर काम पे कैसे जाएगी तू? कमाल है, सबको मेरी इसलिए फिक्र है कि मैं बीमार पड़ गई तो जॉब से हाथ ना धोना पड़ जाए। नौशी, यही जिंदगी की हकीकत है। ये पेट बड़ी जालिम चीज है। दुनिया के सारे कारोबार ना इसी पेट की वजह से चल रहे हैं। हर दुख तकलीफ भुला कर ना खुद गर्ज बना देता है इंसान को, वरना खलकत को क्या पड़ी थी भाई अपना आराम छोड़कर पत्थर बजरी कूटती फिरे। सही कह रही हैं पप्पू आप, पेट को तो ग़िज़ा चाहिए, रूह का क्या है? वो तो सदियों से भूखी प्यासी चली रहती आ रही है। पता नहीं क्या बोल रही है तू, छोड़िए फलसफियाना बातें।
खाने से पेट भरता है, बातों से नहीं। चल उठ, अजीब नहुसत फैला रखी है तूने। चल उठ, मेरे साथ चल के खाना खा। देखकर वहशत हो रही है तुझे। उठ 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 उठ। बैठी ऐसे। बहुत हो गया शाम गरीबा, सुबह से तुमने घर में मातम का माहौल बना रखा है। मातम तो होगा क्योंकि मैं जो मर गई हूं और मारने वाले आप सब हैं। तुम्हें तुम्हारे लालच और सोचों ने मारा है। आप भी वैसे कम नहीं, अपनी औलाद की तरह मुझे ताने देते रहते हैं। इतने तुर्रम खान है ना, तो अपने काम करना खुद सीखे। ठीक है, कर लूंगा खुद। कोई काम मत करना मेरा। खुदा के लिए ये झगड़ा और बदगुमानियां खत्म करो। नहीं, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी क्योंकि किसी ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। सादिया बेगम, तुम जैसे लोग उसी वक्त संभलते हैं जब एक जोरदार ठोकर उनसे जमीन चटवाती है। दें और बद्दुआ दें। सारी जिंदगी आपका किया, आखिर में मिलना क्या है? आपसे भी मुझे बद्दुआ ही मिलनी है ना। या खुदा, इस औरत की कोई कल सीधी नहीं है। ठीक है, फिर रहो अपने ही बनाए जहन्नम में। मैं जा रहा हूं नमाज पढ़ने। हाँ हाँ, जाए नमाज को, और वहां जाकर खूब दिल से बद्दुआएं देना मुझे, ताकि जरा दिल को सुकून मिल जाए आपके। तू यहाँ क्यों आया है? तेरे सवाल का जवाब लेना, क्योंकि तेरा तो पता था तूने चूहे बिल्ली का खेल खेलना है, इसलिए सोचा जाके खुद ही शिकार कर लेता हूँ। देख कामी, जैसे तू आया है ना वैसे यहाँ से चला जा, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए। मेरी जान, तेरा दिमाग बचेगा तो घूमेगा ना। एक गोली मारूंगा, भेजा बाहर। जल्दी भाग। क्या सोचा है तूने? मैं 1000 बार जवाब दे चुका हूँ। तुझे हजारों नोट दे चुका हूँ, तेरा जवाब नहीं चाहिए। सीधी तरह पार्टी में शामिल हो जा। जब मैंने ये काम करना ही नहीं है तो फिर जबरदस्ती है क्या? तू यही समझ ले, तुझे एडवांस दे चुका हूँ, अब ना का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो पैसे मैं तुझे अभी वापस। पागल हो गया है क्या तू? तू पैसे दे भी दे, हम तुझे फिर भी नहीं छोड़ेंगे। चुपचाप बैठ के काम कर हमारे साथ, वरना तू और तेरी फैमिली जाया। आई समझ? जाओ यार, इसको समझाओ कुछ। ले जाओ इसको यहाँ से। तुम्हारा कोई दोस्त था क्या? कौन? मैं दरवाजे की तरफ ही आ रही थी, फिर तुम्हारे दोस्त की आवाज सुनी तो वापस पलट आई। तुमने कुछ सुना? बातों की आवाज तो आ रही थी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, यूनिवर्सिटी का कोई फ्रेंड था? वो जो कोई भी हो, तुम्हें क्या मसला है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। सॉरी, एग्जाम्स आने वाले हैं इसलिए थोड़ी टेंशन में हो। तुम बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह ताला तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, मुझे यकीन है तुम पर। मेरे घर में तो दूध ही नहीं है, और पता है पैसे भी नहीं है कि मैं किसी को भेज के दूध मंगवा लूं। नौशी, भाई सारे मसाले खत्म हो गए, मुझे पैसे दो, मैं नुक्कड़ की दुकान से मंगवाऊं। पैसे दिए तो थे मैंने आपको। लो भाई, वो सब तो खत्म हो गए पैसे। तुमने देखे नहीं घर के अखराजात कितने? आप कमरे में जाकर मेरे बैग से पैसे निकाल लें जितनी आपको जरूरत है। मैं नहीं निकाल रही भाई, तुम खुद ही दे दिया करो ना, मुझे पैसे जितने चाहिए होते हैं। लेकिन तुम्हें तो खुशी होती है मुझे हाथ फैलाए देखकर। पापा, आप हर वक्त गुस्से में रहकर मुझे बातें क्यों सुनाती रहती हैं? तुम्हारे भले के लिए ही कहती हूँ। तुम्हें तो पसंद ही नहीं है मेरा बोलना, पता नहीं क्या है। हर वक्त सर गिराए बैठी रहती हो, ऐसे कौन सा साइंसी फॉर्मूला इजाद कर रही हो पता नहीं। यहाँ घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे,
आप तो चुप नहीं होंगी। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। हैं? इसे क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो समझा था कि तुम नाराज हो जाओगी, आओगी नहीं यार। ऐसा कैसे हो सकता है अब्बू कि मैं आपसे नाराज हो जाऊं? बेटा मैं अपनी नहीं, तुम्हारी माँ की बात कर रहा हूँ। उनसे भी नाराज नहीं हूं मैं। कहाँ है अम्मी? नजर नहीं आ रही। उसने रात से खुद को कमरे में बंद किया हुआ है, मुझे भी कमरे से निकाल दिया। अब मम्मी को क्या हो गया है? बेटा जब इंसान की ख्वाहिशात उसकी औकात से बढ़ जाती हैं ना, तो इंसान बावला हो जाता है। तुम्हारी माँ के साथ भी यही हुआ है, ठीक हो जाएगी। तो अबू आपको अम्मी को समझाना चाहिए ना। ऐसे तो वो समझेगी कि उन्हें सबने अकेला छोड़ दिया। किसे समझाऊं? वो सुनती कब है किसी की? वो तो सिर्फ सुनाती है। तो मेरा जी चाहता है कि उसे उसके हाल पर छोड़ दूं। मैं बात करती हूँ अम्मी से। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मिन्नतें करोगी तो वो मजीद ऐंठ जाएगी। तुम जाओ अपने काम पर। लेकिन अब्बू। बेटा तुम जाओ, मैं देख लूंगा। ड्रामा कर रही है, ठीक हो जाएगी। शाबाश। अपना अम्मी का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। पैसे दे भी दे, हम तुझे फिर भी नहीं छोड़ेंगे। चुपचाप बैठ के काम कर हमारे साथ, वरना तू और तेरी फैमिली जाया। अगर साइंसी फॉर्मूले का हल मिल गया हो ना, तो जरा नुक्कड़ से 1 किलो दूध तो पकड़ ला। दूध पत्ती पी लूंगी तो जरा सुकून आ जाएगा मुझे भी। मैं किसी साइंसी मसले में नहीं, बल्कि आपके खोले हुए कट्टे को बांधने की सोच में गुम हूं। ना मैंने कौन सा कट्टा खोला है? वही जो कामी से पैसे पकड़े हैं आपने, अब वो मेरा गला पकड़ने पे आ रहा है। तो भाई उसका तो सीधा साधा हल है, तू उनका काम कर दे और अपनी जान छुड़वा ले, बात खत्म। इस दलदल से निकलना इतना आसान नहीं है अभी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इन लोगों से पीछा कैसे छुड़ाऊं। अच्छा, तो फिर यही कर सकता है कि पैसे वापस कर दे उसे। मैंने 2-4 हज़ार निकाल लिए उसमें से, जरूरत थी मुझे। अपनी बीवी से कह के डलवा लेना उसमें, उसके पास तो होते हैं ना पैसे, दे दूंगी। इतना आसान नहीं है। खैर, मैं दूध लेकर आता हूं। क्या बातें करता है ये? किस उलझन में उलझा हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रही इस लड़के की। सीधी सीधी बात है, काम कर उनका और जान छुड़वा। अल्लाह, सर मेरा दर्द से फटा जा रहा है। कैसी हो तुम? अभी कुछ सेकंड पहले तक तो मैं ठीक थी, लेकिन अब दिमाग खराब होने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कम ऑन यार, इतनी भी बेमुरवती ठीक नहीं होती। तरस रहा हूं तुमसे बात करने के लिए। उठिए, मैंने कहा उठिए। ये क्या मजाक कर रही हो तुम? मतलब मैं यहाँ बैठ भी नहीं सकता? आपने जहाँ कहीं भी बैठना है, बल्कि धरना देना कहीं और जाके दीजिए, यहाँ मेरे ऑफिस में नहीं। शक्ल से तो तुम बहुत नरम दिल लगती हो और अंदर अखरोट की तरह सख्ती हो। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है?
इंतहाई ढीठ बल्कि महा ढीठ इंसान है आप। अपनी इंसल्ट का भी आप पर कोई असर नहीं होता। क्योंकि मैं अपने माजी पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने जितनी इंसल्ट करनी है तुम कर लो, लेकिन मैं माफी के बगैर टलने वाला नहीं हूँ। माफी चाहिए आपको, ठीक है, माफ किया आपको, अब मुझे माफ कर दीजिए आप। मैं इस तरह से कोई माफी देता है? दिल से दो ना। ओह गॉड, अल्लाह, आज तो इस सर दर्द ने उठने ही नहीं दिया मुझे। देर हो गई है, 12 बज गए। अब अरशद साहब की बातें सुनो। नाश्ता कहाँ है, फलां कहाँ है? मेरा जेवर कहाँ गया? मेरा जेवर। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? अरे कोई फारसी थोड़ी बोल रही हूँ, बता तो रही हूँ, सब कुछ लेके भाग गया। मेरी जितनी जमा पूंजी थी अब कुछ भी नहीं रही। लेकिन अम्मी ये सब कुछ हुआ कैसे और आपको पता कैसे नहीं चला अहमद जब निकल रहा था तो? अरे अजीब बातें कर रही हो तुम। मुझे पता होता तो मैं होने देती है। तुम्हें मेरी परेशानी की कोई फिक्र नहीं है, तुम तफ्तीश किए जा रही हो। अरे अम्मी मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, और आप जो बता रही हैं कि अहमद जो चीजें लेकर भाग गया उन चीजों का इल्म मुझे तो नहीं है। तो क्या करूं, एक एक चीज का हिसाब दूं तुम लोगों को? अजीब अजीब बातें कर रही हो तुम। मेरी तकलीफ, मेरी परेशानी का कोई एहसास ही नहीं है तुम लोगों को। दुनिया बेटों से क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठी है और बेटों का ये हाल है। मुझे अगर पता होता ना इस नालायक का, तो मैं अपने अल्लाह से बेटे की नहीं बल्कि बेटी की दुआ करती। तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस ऐसी बात कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम मुझे बोलने कब देती हो? नहीं तो क्या मैंने आपके सर पे कोई बंदूक रखी हुई है कि आप जैसी बोलेंगे तो मैं चला दूंगी? बिना वजह आपने मेरा हवा बनाया हुआ है। एक वक्त मुझे भी दुख है, तकलीफ होती है मुझे। औलाद है मेरी नालायक। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है एक बाप होते हुए। क्या हुआ अब्बू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? लो जी, सारी बातें सुनकर अब यहाँ के कह रही मैंने क्या सुना है। वैसे अम्मी आपका मसला क्या है? आप हमेशा काट खाने को क्यों दौड़ती हैं? जैसे ही मुझे पता चला कि अहमद जेवर लेकर भाग गया, मैं अपना घर छोड़कर आ गई और आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हैं। बेटा तुम्हारी अम्मी परेशान है, लाखों का जेवर लेकर भागा है वो। पता नहीं बेवकूफ किसके हत्थे चढ़ेगा, कहाँ जाएगा। तो आप लोग हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हुए हैं? पुलिस को रिपोर्ट करवाएं ना। वाह वाह, क्या मशवरा लेकर आई है। यानी कि हम अपनी औलाद की शिकायत जाके थाने में देंगे। वाह अम्मी, वो मैं तो ऐसे कह रही थी कि अहमद ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया ना। क्या पता उसके दोस्तों ने ना उसे उकसाया होगा। आजकल ऐसे केसेस आम हैं। वफा कर चले। मुझे तो लगता है कि मेरा बच्चा उन्हीं लोगों की बातों में आके ये नादानी कर बैठा है, वरना मेरा बच्चा तो बहुत भोला है। अब इतना भी बच्चा नहीं है वो भाभी, पूरी दुनिया देख कर आया हुआ है। अहमद घर से कुछ जेवरात लेकर भाग गया है। What? लेकिन ऐसा उसने क्यों किया? मुझे कुछ इल्म नहीं है। रोजाना घर में झगड़ता था, मेरा ख्याल है जो हाथ में लगा हुआ गुस्से में लेके निकल गया होगा। कुछ पता चला उस चोर का? आज सुबह ही मेरे दोस्त ने देखा है उसको वजीरिस्तान की बस पे चढ़ते हुए। चलो फिर तो गेम ही खत्म हो गई, अब नहीं लौटने वाला वो। वफा